इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अलोंग विद वेरिएशंस, यानी कि साइज वेरिएंट्स हो गए एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, या फिर कलर वेरिएंट्स हो गए ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर। आप अगर फ्लिपकार्ट की साइट पर जाकर देखेंगे, आपको ये जो वेरिएंट्स दिख रहे हैं, ये वेरिएंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि टाइम लगता है प्रोडक्ट को लिस्ट करने में। उसके साथ साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो प्रीवियस वीडियो फ्लिपकार्ट का हमने डाला था उसके ऊपर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। वहां पर कमेंट्स आए कि वेरिएंट से रिलेटेड वीडियो लाइए सर, इसलिए ये वीडियो में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पर वेरिएंट्स के साथ प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिस्टिंग्स का जो ऑप्शन है उसमें ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप आते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर आपको क्लिक करके ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करना है। सिंपल सा आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखो वर्टिकल्स है, आपको क्या लिस्ट करना है। जैसे सपोज क्लोथिंग करना है तो क्लोथिंग में जैसे हम लोग टी शर्ट को लिस्ट करते हैं अलग अलग कलर्स और अलग अलग साइजेस में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और टॉप वियर जो लिखा हुआ है उस पर आएंगे। आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप कुर्ती सेल करना चाहते हो तो वहां पर आपको कुर्ती सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके किड्स के टी शर्ट्स है तो किड्स के, आप यूनिफॉर्म कुछ भी आप लिस्ट करते हो ना तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको टी शर्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसमें आप देखो मल्टीपल टी शर्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। ये अलाउड इन टी शर्ट्स, ये नॉट अलाउड इन टी शर्ट्स, ये कैटेगरी नॉट अलाउड इन टी शर्ट्स। तो इसमें मैं राउंड नेक टी शर्ट एक बार के लिए सेलेक्ट करता हूं और यहां पर सेलेक्ट ब्रांड पर क्लिक करता हूं। अगर आपका ब्रांड अवेलेबल नहीं है मार्केट प्लेस के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको बताया था उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कुछ सारी डिटेल्स बता रखी है कि कैसे आपको अपना ब्रांड जो है वो सेलेक्ट करना है और कैसे आपको आगे की चीजें करनी है। यहां पर देखो एक ब्रांड यहां पर इस अकाउंट के ऊपर रजिस्टर्ड है तो मैं इस वाले ब्रांड को यहां पर सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां तक का प्रोसेस आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। अब यहां पर क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले एक प्रोडक्ट को हमें लिस्ट करना होता है और उसके बाद उसके वेरिएशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले कुछ इमेजेस अपलोड करता हूं। मैंने इमेजेस पहले से ही अपने फोल्डर में सेव करके रखी है। आप भी प्रोडक्ट की अच्छी सी इमेजेस अपने फोल्डर में सेव करके रख देना। अब जैसे मैं ये देखता हूं P1, ये जो ब्राउन कलर का टी शर्ट है, इसका मैंने सबसे पहला फोटो लिया। उसके बाद मैं दूसरा लेता हूं P2, ये दूसरा फोटो हो गया। उसके बाद मैं तीसरा फोटो लेता हूं, यहां पर है P3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं एक और फोटो लेता हूं P4। मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर हम 7 फोटोज यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आप जो देख रहे हो ना इमेज एडिशन, फ्लिपकार्ट ये कहता है कि आप अप टू 7 फोटोग्राफ्स यहां पर अपलोड कर सकते हो। तो आप भी अगर अच्छे 7 फोटोग्राफ अपलोड करते हो तो फ्लिपकार्ट को एक मैसेज जाता है कि हाँ, ये सेलर जो है अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। अब सिखाने के लिए मैंने अभी आपके यहाँ पर 4 फोटोज लगाए हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ पर देखना ऑटोमेटिकली ये ग्रीन टिक हो जाएगा और ये 4 ऑफ 7 हो जाएगा, ठीक है। देखना आप ये कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक हुआ। ये देखो 4 ऑफ 7 यहाँ पर मैंने इमेजेस जो है वो डाली, इसलिए आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट वांट टू फिल दीज एट्रीब्यूट्स, यू कैन कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम वन ऑफ योर ओल्ड एसकेयूज। ये करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक नई लिस्टिंग बना रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का एसकेयू देना है। एसकेयू की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, ध्यान से देना। सपोज मैं इसका देता हूं KH पोलो ब्राउन टी शर्ट, ठीक है। ये मैंने इसका एक सेलर SKU कोड दे दिया है। अब उसके बाद मैं यहां पर लिस्टिंग में एक्टिव सेलेक्ट करूंगा। आपको इसको एक्टिव सेलेक्ट करना है। आपके प्रोडक्ट की MRP आपके सेलिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा से मतलब ये नहीं कि आप यहां पर 5000 लिख दोगे और यहां पर 500 में सेल करोगे। लेट्स से आपने यहां पर लिख दिया 999 और यहां पर उसकी रेट डाल दी 699। ये आपके प्रोडक्ट की इस टी शर्ट की प्राइस है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ, यहां पर आप कस्टमर को फोर्स कर सकते हो। जो लो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं ना, 50 रुपए या 100 रुपए के, तो उस केस में आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 2 क्वांटिटी में तो प्रोडक्ट परचेस करने ही करने पड़ेंगे। आप सिंगल क्वांटिटी में परचेस नहीं कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। फुलफिलमेंट बाय के अंदर आप यहां पर सेलर कर दो। प्रोक्योरमेंट टाइप, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इन स्टॉक है, आपके पास अवेलेबल है। प्रोक्योरमेंट SLA का मतलब आप कितने दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकते हो। आप जैसे यहां पर लिख देते हो 2 दिन, तो आपको 2 दिन मिलेंगे इस प्रोडक्ट को पैक करके डिस्पैच करने में। आज ऑर्डर आया है तो आपको 2 दिन बाद जो है पिकअप लेने के लिए कुरियर का बंदा जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आएगा वो पिक करके ले जाएगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। यहां पर आप अगर 1 लिखते हो, जो आपको लिखना चाहिए, तो आपको 1 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है शिप करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। स्टॉक मिनिमम 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग विजिबिलिटी, अगर आपके पास
15-20 प्रोडक्ट पड़े हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितने भी आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है वो आपको यहाँ लिखनी है। शिपिंग प्रोवाइडर में आपको फ्लिपकार्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आपके लोकेशन पे फ्लिपकार्ट नहीं है तो केस आईडी क्रिएट करिए और उन्हें बोलिए कि हमारे इस पिन कोड के ऊपर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फिर आपकी जो ई कार्ट की सर्विसेज है वो इनेबल कर दीजिए। ठीक है। लेंथ, पैकेज डिटेल्स, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पैकेज डिटेल्स। प्रोडक्ट जब पैक हो जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या साइज रहेगी, राइट। तो सपोज कर दो मैं यहां पर लिख देता हूं 20 और यहां पर भी लिख देता हूं 20 और यहां पर हाइट कर देता हूं 2 और इसका वेट देखो यहां पर केजी लिखा हुआ है। तो आप ये गलती मत करना कि यहां पर लिख दो 150 ग्राम का टी शर्ट तो यहां पे लिख दिया 150, तो ये 150 किलो लिखा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट लगाकर 150 यहां पर लिखना है तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद HSN कोड, HSN कोड हर प्रोडक्ट के बिल के ऊपर मेंशन होता है। ये जीएसटी की तरफ से मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि आपके अपने प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पर लगाना है। अब जैसे कॉटन टी शर्ट का HSN कोड आप गूगल पे जाके लिखोगे ना कॉटन टी शर्ट HSN कोड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर HSN कोड है 6109, ये HSN कोड यहाँ पर हमने लगा दिया। आपका जो भी हो वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है। लग्जरी सेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टैक्स कोड में आके आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स कोड है वो भी आपको गूगल पे आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर अपैरल सेलेक्ट कर लिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना मैंडेटरी है, यहाँ पर हम लोग इसको इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स मैं यहाँ पर एक बार के लिए लिख देता हूँ तथास्तु शर्मा। आपकी जो भी मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स है वो आपको यहाँ डालनी है। पैकर की डिटेल जो पैक कर रहा है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 17 0/17 लिखा हुआ है ना, सारे नहीं होंगे क्योंकि हमने 2 ऑप्शन छोड़े, तो मेरे ख्याल से 15 या 16 होंगे। 15। ठीक है। चलो अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। टाइप क्या है ये प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो है पोलो टी शर्ट, तो ये पोलो नेक हो गया। बहुत ध्यान से डालना, ऐसा नहीं है कि पोलो टी शर्ट राउंड नेक कैटेगरी में डाल रहे हो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टाइल कोड, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, रेगुलर या जो भी आपका इसका स्टाइल कोड है। ब्रांड साइज, अभी आपको सिर्फ जो भी आपका पहला साइज रहेगा ना वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी के लिए यहाँ पर M है, L और XL में आगे सिखाऊंगा कैसे डालना है। ठीक है। पैटर्न, तो ये क्या पैटर्न है, ऑटोमेटिकली देखो ये AI के लोगो है। ठीक है। तो आपने जब इसके अंदर इमेजेस डालेंगे ना, प्रोडक्ट की टाइटल्स डालेंगे ना, तो कुछ ऑप्शन AI ऑटोमेटिकली इसके अंदर जनरेट कर देगा। क्योंकि ये ब्राउन टी शर्ट है, देखो इसने ऑटोमेटिकली ब्राउन सेलेक्ट कर रखा है। फैब्रिक इसके अंदर देखो, फैब्रिक क्या है, फैब्रिक आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉटन सेलेक्ट कर दिया, ब्रांड कलर ब्राउन आ गया, आइडल फॉर मैन आ गया। स्लीव इसकी जो है वो शॉर्ट स्लीव है, तो मैं इसको हाफ स्लीव कर देता हूँ। और पैक ऑफ 1 है, फिट रेगुलर हो गया, सूटेबल फॉर वेस्टर्न वियर। अब हमने सारी डिटेल डाली है ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर 13 आउट ऑफ 13 इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए। अगली जो चीज है दैट इज क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड एट्रीब्यूट। 21% सर्चेज इन टी शर्ट्स वर्टिकल डन यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से डालना। स्पोर्ट टाइप में आपको ये देखना है कि आप ये किस में, तो लेट्स से ये गोल्फ जो खेलते हैं उनके काम आने वाला है। डिटेल प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, इसके ऊपर कोई प्रिंट है या कोई भी डिजाइन है, तो अगर आपने देखा होगा तो इसके ऊपर कोई एक पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा लोगो है, तो यहाँ पर पॉकेट लिख सकते हो या फिर आप इसको नन कर दो। ठीक है। प्रिंट कवरेज अगर आप देखोगे ऑल ओवर नहीं है, नन चेस्ट पे एक छोटा सा प्रिंट है लेफ्ट साइड में। टी लेंथ अगर आप देखोगे तो ये मीडियम है। ये चीज आ गई। क्या ये रिवर्सेबल है, तो इसको आपको नो सेलेक्ट करना है। EAN और EUPC कोड इसका अवेलेबल नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। फैब्रिक केयर आप क्या देना चाहते हैं वो सारे आप यहाँ पर फैब्रिक केयर दे देना, जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे डू नॉट ड्राई क्लीन, डू नॉट ब्लीच, डू नॉट आयरन ऑन प्रिंट एम्ब्रॉयडरी, ये करके। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने प्रोडक्ट का, जो बहुत मैंडेटरी होता है। मैं फ्लिपकार्ट पर आता हूँ और फ्लिपकार्ट में आके फैशन पे आके फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कोई भी टी शर्ट्स में ये वाला टी शर्ट ओपन कर देता हूँ और इसमें ये वाला टी शर्ट ओपन करते हैं, ये रहा। ठीक है। इसमें यहाँ आएंगे और ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और डिज़ाइन फॉर द कंफर्टेबल वियर स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीट स्टाइल, इसको मैं कैविट हब कर देता हूँ और अपग्रेड द वाइट और ये कैविट हब। ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देता हूँ, प्रीमियम टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट्स फॉर मेन। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। रैंडमली आप जो ऐड करना चाहो, मेक श्योर कि ऐसे कीवर्ड्स उसके अंदर हो जो SEO फ्रेंडली हो। ठीक है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, सरफेस स्टाइलिंग, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद सारा गेम अब शुरू होता है, सारी मेहनत अब शुरू होती है। अब हम वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपके सामने ब्राउन और M हमने अभी बनाया है। ब्राउन कलर का टी शर्ट है, M वेरिएंट में हमने अभी इसको अपलोड किया है।
अब हम चाहते हैं इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स हो। कैसे वेरिएंट्स हो? देखो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को जो है अपलोड करेंगे, इस तरीके से हम लोग वेरिएंट्स को अपलोड करेंगे, इस तरीके से हम लोग इमेजेस को अपलोड करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पे आके यहाँ वेरिएंट्स का ऑप्शन है। अब जैसे सपोज करो मेरे को ये देखना है पहले कि कौन कौन से, एक येलो कलर का टी शर्ट हमारे पास अवेलेबल है और एक हमारे पास ग्रीन कलर का है। तो ब्राउन हमने किया है, अब एक येलो और एक ग्रीन, हम ये दो में भी 3 साइजेस एम, एल और एक्सएल, ठीक है, ये 3 साइजेस ऐड करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए प्लीज ध्यान से इसको पूरा देखना। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग यहां आने के बाद सबसे पहले ब्राउन हमारा ऑलरेडी हो रखा है, हम यहां पर लिखेंगे येलो, ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे क्रिएट। हो गया यहां पे येलो। एक और कलर हमने देखा था ग्रीन, इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ये देखो यहां पर क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्रिएट। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप देखोगे ब्राउन येलो ग्रीन के 3 एम बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग साइज डालेंगे इसके अंदर, एम हमने ऑलरेडी डाल रखी है, अब हम एल डालेंगे क्रिएट, और उसके बाद हम लोग एक्सएल डालेंगे क्रिएट। ये हो गया हमारा 3 कलर और 3 उसकी अलग अलग साइज। आपके पास एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल जो भी साइज है सारी यहां डाल सकते हो, जितने भी कलर्स हैं सारे यहां डाल सकते हो। ये हो जाने के बाद आप देखो यहां पर येलो है, यहां पर आपको इमेजेस अपलोड करनी है। सिंपल सा ऑप्शन दे रखा है, हम फटाफट से इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। येलो की Y1, ठीक है, Y2, और ये उसके बाद यहां पर आए और यहां पर Y3। ये हो गई येलो की इमेजेस। उसके बाद ये ग्रीन पे आ गए, अब यहां पर आएंगे, ठीक है, ऐड अपलोड फोटो पे जाएंगे तो यहां पर हमारा G1 और ये हमारा दूसरा फोटो है G2 और ये हमारा तीसरा फोटो है G3, ठीक है। ये हमने इमेजेस सारी अपलोड कर दी। आप जितनी इमेजेस डालना चाहो आप डाल सकते हो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो यहाँ पर एक एक चीज़ को हमें ध्यान से करना पड़ेगा। ये जो टी शर्ट है ना, ये है एम, ठीक है। अब ये येलो है तो इसको हम क्या करेंगे, येलो कर देंगे, ये येलो, ताकि जब हमें ऑर्डर आएगा, ये SKUs है, देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, सेलर SKU ID, तो ये येलो हो गया। अब एक चीज जब आप टी शर्ट का डालेंगे ना तो यहां पर इसको एम कर देना, ठीक है, ताकि ये ध्यान में रहे कि ये एम है। उसके बाद दूसरा येलो का ये एल है ना, तो यहां पर हम इसको एल कर देंगे। देखो मैं इसको एल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये इसको एल कर रहा हूं। अगला एक्सएल होगा ना, ये एल है, अगला येलो का ये रहा, तो यहां आके इसको मैंने एक्सएल कर दिया, ताकि जब आपको ऑर्डर आएगा ना तो आपको SKU कोड पता रहेगा कि ये मेरा येलो टी शर्ट का एक्सएल वेरिएंट है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये ग्रीन पे आता है, तो इसको मैंने एम किया हुआ ना, तो येलो को मैं कर देता हूं ग्रीन, ठीक है, ये कर दिया ग्रीन। इसको मैंने कॉपी किया, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके ग्रीन पे आया। मैं क्या करूंगा, अब इसको हटाऊंगा एम को और यहाँ पर एल कर दूंगा, और यहाँ पर ग्रीन पे आऊंगा, इसको हटा के इसको एक्सएल कर दूंगा। उसके बाद क्या है, ब्राउन। अब यहाँ पर आए, इसको ब्राउन को जो है यहाँ से हमने BROWN कर दिया, और ये क्या है, एल है, इसको कर दिया हमने एल, ठीक है। यहां आए, उसके बाद यहां पर आए, ये एल जो है एक्सएल है, इसको एक्सएल कर दिया, और उसके अलावा जो ब्राउन था ये वाला, ये एल था तो इसको एल कर दिया। अगर आप देखोगे ये ब्राउन है, ये अपना येलो टी शर्ट है, ये एम हो रखा है, और ये ग्रीन टी शर्ट है, ये भी एम हो रखा है। अब फटाफट इन सबको एक्टिव करना है। ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, उसके बाद ये एक्टिव हो गया। अब मैं देखो है ना, यहां से जैसे जैसे मैं एक एक चीज आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मैं एक एक आपका टाइम नहीं करूंगा, मैं इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, ताकि ये फटाफट चीजें कॉपी होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहां आ गए एक्टिव। अब उसके बाद 999 हमको सब में डालना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 699 हमको सब में डालना है, जो भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है। आप अगर चेंज करना चाहो, आप चाहते हो येलो की प्राइस थोड़ी कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहां पर आपको सबको सेलेक्ट करना है सेलर, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय सेलर। इन सभी प्रोडक्ट को कौन पैक करके डिस्पैच करेगा, सेलर, ठीक है। यहां पर हम लोग सबको जो है सेलर सेलेक्ट करेंगे, सेलर। उसके बाद इन सबको आपको क्या करना है, इन स्टॉक। यहां पर अगली चीज है, इधर सबको 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी 20,
ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये सारे के सारे ऑप्शन हमें भरने पड़ेंगे फटाफट फ्लिपकार्ट। अब उसके बाद आप देखो ये सारे ऑप्शन भी हमको 20 20 20 20 2020 अभी हम दोनों एक साथ भर देते हैं क्योंकि ये दोनों हमने 2020 डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम 2 2 2 कर लेते हैं सब में। नेक्स्ट इज 0.150 kg, तो इसको 0.150 सबको कॉपी करके पेस्ट कर। HSN कोड 6109। लग्जरी साइज छोड़ दीजिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन सब में इंडिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपने अपने मैन्युफैक्चरर और पैकर का डिटेल्स यहां पर आपको देनी है। ये मैंडेटरी है, तो ये सारे देखो इतने सारे हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी है GST अपैरल, तो यहां पर आपको अपैरल यहां पर आपको सबको रेगुलर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि आपको ये तो भरना ही है, जहां पर ये रेड कलर का मार्क है वो तो आपको भरना ही भरना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कलर, ये इससे मैच करना, यहां पे गलती मत कर लेना। देखो ये येलो है, इसको तो हमने ब्राउन कर रखा है, इसको ये येलो है तो आपको येलो, गलती ये यहां पे मत कर देना, प्लीज ध्यान से देखना इसको। ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन। उसके बाद यहां पर आया ब्राउन, ग्रीन ब्राउन, येलो, ये येलो, ठीक है, ये ग्रीन, ये ब्राउन, ये येलो और ये ग्रीन, ठीक है। ये सब इसके अंदर आ गए। अब यूपीसी कोड और ये छोड़ना है। अब इनको सबको आपको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन भी सब में आपको डालना चाहिए, मेरा ये मानना है, बहुत ज़रूरी है। सब में डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऐड। अब देखो यहां पर कीवर्ड्स आपको बहुत जरूरी है, तो आपको कीवर्ड्स क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल वैल्यूज अलाउड, प्रेस एंटर, और ये जो कॉमा वाले साइन है ना आफ्टर ईच वैल्यू, जैसे सपोज कर दो आपने लिख दिया पोलो टी शर्ट्स फॉर मैन, ठीक है, ये हो गया कॉटन टी शर्ट्स फॉर मैन, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सब में ये ऐड करने पड़ेंगे, सारे के सारे ये जो कीवर्ड्स दे रखे हैं ना ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद की फीचर्स भी आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करके सारे इसके अंदर की फीचर्स जो है आपको ऐड करने पड़ेंगे। कीवर्ड्स बहुत ध्यान से देना, ये जो कीवर्ड्स मैंने बताया ना ये कीवर्ड्स आपको बहुत ध्यान से देने हैं। आप कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, आप सिंपल यहाँ आओ, जैसे मैंने लिख दिया पोलो टी शर्ट, ठीक है, तो जो पोलो टी शर्ट फॉर मैन, पोलो टी शर्ट फॉर मैन कॉटन, पोलो टी शर्ट फॉर मैन ब्रांडेड, पोलो टी शर्ट फुल स्लीव टी शर्ट, पोलो टी शर्ट विद पॉकेट, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको इसमें डालना है आपको सीधा। सिंपल से कीवर्ड स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, कीवर्ड्स को लेके वहां पर पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर इमेजेस, ये सब मैंडेटरी नहीं है। ये करने के बाद आपको सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग करो और अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेसेस पर सेल करो। आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। दूसरी चीज, अगर ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है ना, आप फ्री में सीखिए। सबसे पहले यूट्यूब से सारी चीजें फ्री में सीखिए, ये प्लेलिस्ट है इसको देखिए, इससे सब कुछ सीखिए। और अगर आप पेड मेथड के थ्रू जाना चाहते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सारे कोर्सेज एक साथ करना चाहते हो, तो एक वन टाइम फी के साथ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ एक हमारा बहुत अच्छा सा कोर्स है जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो और बाद में ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।